जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से भी बहुत प्यार कर रहे होंगे और आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर आपका जो 2025 है ना। आज हम राशिफल भविष्यवाणी करेंगे। आखिर आपका जो 2025 होगा वो कैसा होगा, है ना। ये 2025 जो आने वाला है ये आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या कुछ ऐसा होगा जो आपको जानना ज़रूरी है ना। तो इस बारे में आज हम रीडिंग में बात करेंगे। आपको रीडिंग को अपनी राशिफल के अकॉर्डिंग ही चुनना है, मतलब देखना है ना। अपने राशिफल आपका जो भी है आप उसे चुनिए राशि को अपनी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी रीडिंग को देखना होगा, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। आपका जो भी राशिफल है, जो भी आपकी राशि है उसे आप चुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को देखिए। और चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो राशि है वो मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर में से कोई एक राशि होगी, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग में हम जानते हैं कि आखिर 2025 जो साल होगा, आने वाला जो साल है, वो आखिर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में आएगी, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, क्या कुछ ऐसा होगा जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। बस इतना कहूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। और आप ये जानते हैं कि रीडिंग में अच्छा होता है वो भी मैं बताती हूँ, कुछ बुरा निकलता है अगर रीडिंग में वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हैं अपना तो सारी चीज़ें जानना बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिएगा। अगर कुछ ऐसा निकलता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रहना है। वो एक एज आप ये समझ लीजिएगा कि हाँ, आपको वो चीज़ पहले से पता चल गई है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को और जान लेते हैं कि 2025 साल आपके लिए क्या बदलाव लेकर आने वाला है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो हम आपके नेम के इनिशियल्स जान लेते हैं, ठीक है। और फिर हम जानेंगे आपका जो बर्थ मंथ है वो क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग को थोड़ा सा क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो अगर हम बात करें आपके नेम के इनिशियल्स की, तो आपके नेम का इनिशियल पी हो सकता है, एल हो सकता है, वी हो सकता है, एम, आर, सी, यू, एच, डी, वाई और एम, ठीक है। ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपके बर्थ मंथ की, तो जुलाई, सितंबर, अप्रैल, जून और अक्टूबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट हम देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं, आप किस सिचुएशन में हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे आपके लिए लग रही है वो ये है पाइल नंबर 1 कि आपके ना बने बनाए जो काम है ना वो बिगड़ जाते हैं। अभी प्रेजेंट में मुझे जो आपकी एनर्जी लग रही है, प्रेजेंट में आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि लाख प्रयास करने के बाद, है ना, लाखों बार आप प्रयास करते हो, लाख प्रयास करने के बाद भी काम जो है वो होता नहीं है ना। और अगर होता है तो बना बनाया काम किसी न किसी तरह से बिगड़ जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से वो काम जो है वो अधूरा रह जाता है, बिगड़ जाता है, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इतना है कि काम आपका बन नहीं पाता, है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाख कोशिश करने पर भी आप किसी चीज़ को आप पाना चाहते हो, लेकिन जितना ही आप उसके करीब जाते हो, जितना ही आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो उतना ही ज़्यादा आपसे पीछा छुड़ा रही है ना। समझिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी कि जिस चीज़ को आप चाहते हो वो उतनी ही दूर आपसे जा रही है चीज़, है ना।
ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ना एक एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है पाइल नंबर 1 कि आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी आप जिस भी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, है ना, अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अभी आप मेंटली जो है ना इतना ज़्यादा परेशान हैं, जहाँ पर एक होता है ना हिम्मत टूट जाती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बस अब बहुत लड़ लिया, अब थक चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि समय सबका पलटता है, एक सा नहीं होता समय, सदा एक सा समय रह ही नहीं सकता। अगर दिन है तो रात होगी, रात है तो सुबह होगी, है ना। यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़ तो आपको परेशान नहीं होना है, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अपना झुकाव और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपके लिए एक जो प्रॉपर मैसेज है वो ये है कि जितना आप आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए रास्ते जो है ना वो खुलते जाएंगे। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। अभी तक पाइल नंबर 1 आपने जितने भी प्रयास किए हैं, आपने जो भी किया है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, उस जिस एक्चुअल पाथ पे आपको चलना चाहिए था, जिस एक्चुअल वे में आपको जाना चाहिए था, वहाँ तो आप गए ही नहीं हैं, वहाँ से आप भटके हैं, ठीक है। आप जा तो रहे थे लेकिन आपने रास्ता कहीं और का पकड़ लिया। ये बात वो बहुत अच्छे से समझेगा जिससे ये बात रेजोनेट कर रही है ना। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का वे क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने अपना, भले ही आपने अपना 100% दिया है, लेकिन आपने अपना मेंटली 100% नहीं दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने अपना मेंटली 100% दिया ही नहीं है ना। और जिस वजह से आप भटके हैं, जिस वजह से आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन आई है, जिस वजह से आपको अभी आपको ये फील होता है ना कि आप जिस भी एज ग्रुप में हैं अब तक आपको सफल हो जाना चाहिए था, अभी आपको ये फील होता है ना, वो इस वजह से होता है क्योंकि पास्ट की मेमोरीज, क्योंकि इतनी चीज़ें आपके माइंड में जो चलती रही हैं, है ना। आपने अपना काम तो किया, लेकिन वो जो एक प्रॉपर काम होता है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरफ, कह सकते हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, बीच में आपका जो कह सकते हैं कि कुछ भी मेमोरी, पास्ट की मेमोरी जो है वो एकदम शुरू हो जाती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, इमोशनली आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें आप कर देते हैं। समझिए मेरे कहने का क्या मतलब है उस चीज़ को, ठीक है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको ना सकारात्मक तो सोचना होगा, क्योंकि आप जैसा भी सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं वो आपके जीवन में होता ही होता है। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं वो आपका फ्यूचर बिल्ड करता है। तो जो डिसीज़न लेने में आप जल्दबाजी करते हैं उस जल्दबाजी से बचिए। अभी ये नया साल आ रहा है, एक नए तरीके से जीना शुरू करिए। अभी तक जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, भूल जाइए उन सारी चीज़ों को, सब कुछ भूल जाइए। सोचिए कि आपका ये जो 2025 है ये एक नया जन्म हो रहा है, और जो भी मेमोरीज़ हैं पास्ट की, उन सारी मेमोरीज़ को डिलीट करिए अपने माइंड से, खुद को हील करिए, है ना। दूसरों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पाइल नंबर 1, अगर मैं बात करूं कि 2025 में आपके जीवन में बदलाव क्या आ रहे हैं, है ना, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो आपने जो भी 2024 यानी कि इस साल में आपने जो कुछ भी सोचा था, है ना, कि यहाँ पर सेटल हो जाना है ना, या फिर जो भी आपके प्लान्स थे मैरिज के लिए हो सकता है, या फिर जॉब के रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, इन चीज़ों में आपको सफलता तो नहीं मिली। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो यहाँ पर ये जो एक नया साल आपके लिए आ रहा है ये बहुत ही अच्छा साल आपके लिए साबित होगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी एकदम से किस्मत चमक जाएगी या फिर एकदम से सारे बदलाव आपके जीवन में हो जाएंगे। देखिए, चीज़ें तो होंगी, है ना, मतलब चीज़ें तो होंगी ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा
प्रोसेस जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, सडनली वो चीज़ हैपन हो जाना। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ जो है, यानी कि 2024 आपका जैसा रहा है, जैसा भी रहा है ना? मैंने अभी आपको बताया कि क्या-क्या आपने फेस किया, क्या-क्या चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। इन सब चीज़ों से ना आप निकल के आगे बढ़ोगे। 2025 जो आपके लिए साल होगा, ये काफ़ी लकी होने वाला है। इस साल में आपको मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है? जिन्होंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग को चुना है, मैरिज प्रपोज़ल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और साथ ही साथ प्रपोज़ल ही आने के चांसेस नहीं, बल्कि आपके मैरिज भी होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 1, कि आपके लिए ना या तो फिर आपकी फैमिली में, या तो फिर आपके लिए ही, मतलब कुछ मंगल कार्य, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, वो शादी से रिलेटेड हो सकता है या फिर जॉब से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर ना आप बहुत खुशी महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर आप खुद को लकी साबित करने, मतलब आपको लगेगा कि यस आप लकी हो, है ना? जो चीज़ें आपकी, और स्पेशली एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपके लिए ना 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर ना आपको ये फ़ील होगा कि 2024 में जो चीज़ें आपने लॉस की थी, जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी, आप वहाँ पर ना आप ये जो 2025 साल आने वाला है, यहाँ पर ना आप ये फ़ील करने वाले हो कि यस, जो भी चीज़ें आपसे छीन ली गई थी, या फिर कह लीजिए कि जो भी चीज़ का आपको लॉस हुआ था वो सही हुआ था। क्योंकि 2025 में आपको ये फ़ील होगा, आप रियलाइज़ करोगे इन चीज़ों को कि यस, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, ठीक है? पाइल नंबर 1। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर मार्केट या फिर कह लीजिए कि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, या फिर कह लीजिए कि जहाँ पर भी पैसे से रिलेटेड आपने कुछ ऐसा किया है ना? हो सकता है आपने अपना कुछ न्यू स्टार्टअप किया हो, है ना? कुछ भी पैसे से रिलेटेड अगर कुछ आपने किया है, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है 2025 में, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है, आप ना 2025 यानी कि ये जो साल आने वाला है, यहाँ पर ना आप अपने लिए ना कुछ ऐसा करोगे जो आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा। आप अपने लिए कुछ ऐसा करने वाले हो। मैं यहाँ पर कोई जॉब से रिलेटेड, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ ऐसा आप कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर ना आपका फ्यूचर बिल्ड होगा, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ, हो सकता है फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपका ना फ्यूचर एक जो ब्राइटन अप होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने लिए कुछ ऐसे गोल्स जो है वो कुछ, आप एक होता है ना कि न्यू ईयर पे हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, है ना? तो कुछ ऐसा आप करने वाले हो जहाँ पर आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है, पाइल नंबर 1, कि आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होने वाले हैं। आपका जो माइंडसेट है ना, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा, आपके माइंडसेट में अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, या फिर दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, मतलब यहाँ पर ना चेंजमेंट्स आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि अगर अभी आपको ये फील होता है कि छोटी छोटी बातों में अगर किसी ने कुछ कह दिया, है ना, तो उनकी बातों को लेकर आप बैठ जाते हैं, या फिर दिन भर ना चाहते हुए भी वो बातें आपके माइंड में चलती हैं, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न्स बदल रहे हैं, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है ना? आपकी लाइफ में ना एक सपोर्ट सिस्टम भी आने वाला है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर अभी तक आपकी फैमिली से ही आपकी नहीं बनती थी, जो कि मुझे ये लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके मदर से बहुत ज़्यादा आपके झगड़े होते थे, या फिर कह लीजिए फादर से बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, या फिर कह लीजिए कि आप कहना कुछ चाहते थे पर आपको समझ नहीं पाते थे, है ना? तो यहाँ पर मतलब सपोर्ट नहीं मिलता था। अगर आपने ऐसा फ़ील किया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होता है ना, ग्रहों की चाल की वजह से भी, पाइल नंबर 1, ये चीज़ आपने सुनी होगी कि ग्रहों की चाल की वजह से भी चीज़ें जो हैं वो डगमगाती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना? और ये रियलिटी है, ठीक है ना? तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यस, आपकी लाइफ में ना अगर अभी तक सपोर्ट नहीं था, अगर आपके अपने पेरेंट्स का ही सपोर्ट आपको नहीं मिला, या फिर ये कह लीजिए कोई अपने का, जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा करीबी मानते हैं, अगर वो नहीं समझ सके, है ना, एक सपोर्ट नहीं आपको मिला, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि
ये जो 2025 होगा ना, ये कैसे आपको लोगों से डील करना है, कैसे आपको नौकरी, आपको जॉब प्राप्त करनी है, कैसे आपको चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इन सारी चीज़ों का चयन आप बहुत ही ईज़िली, यानी कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। आप अपनी इमोशनली आप नहीं सोचोगे। होता था अभी तक क्या कि आप इमोशनल होकर कुछ भी कर देते थे। कुछ भी करने का मतलब आप समझिए, आप अच्छे से जानते हैं उस चीज़ को, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना? आप इमोशनल होकर, अगर आपकी गलती नहीं भी होती है तो भी आप इमोशनल होकर आप माफ़ी मांग लेते हैं या फिर खुद से ही आप झुक जाते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि 2025 जो आपके लिए साल होगा, वहाँ आप बहुत ही अच्छे से सोच विचार कर कर आगे बढ़ोगे। अभी तक अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों पे बिलीव किया है, बहुत ज़्यादा आपने आँख बंद करके भरोसा किया है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल रहे हो। आप अपने नेचर को बदल रहे हो, आपके अंदर बदलाव नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके ऐसे भी अपने हो सकते हैं जहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि वो ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा है, आपके अंदर घमंड आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में होंगे, आपकी लाइफ में आप जिनको भी जानते हैं, है ना? जहाँ पर आपको ना ये चीज़ सुनने को मिल सकती है कि यस, आपके अंदर घमंड आ रहा है, आपके अंदर ईगो आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर चेंजमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है? अभी तक अगर आपने ऐसा फ़ील किया कि आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाए, तो यहाँ पर मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपके लिए एक ग्रोथ नज़र आ रही है। एक डिटरमाइंड कह सकते हैं कि एक सक्सेस, है ना? कैसे हमें सक्सेस अचीव करनी है, क्या करना है, कौन से रास्ते हमें खोलने हैं, किस रास्ते पे हमें सच में चलना है, सही से चलना है, वो चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आप ना अपने मन का नहीं करते थे, अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन का करेंगे, अपने आप चीज़ों को चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे, नॉट चॉइस, आप अपने आप चीज़ों को चूज़ करेंगे, है ना? अपने आप डिसीजंस लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने लोगों की सुनी है, ठीक है? लेकिन अब आप अपनी सुनेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे रीयूनियंस भी लग रहे हैं। मैरिज प्रपोजल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैरिज प्रपोजल आता हुआ लग रहा है। साथ ही साथ आपकी मैरिज भी होती हुई लग रही है, इसी साल आपकी मैरिज होती हुई लग रही है, यानी कि 2025 में। बस आपके लिए ना यहाँ पर एक वार्निंग मैं देना चाहती हूँ, वार्निंग कह लीजिए या फिर अवेयरनेस कह लीजिए, ठीक है? आपको ना एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है बस किसी से, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, पॉइंट नंबर 1, पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आपने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया लोगों से। एक्सपेक्टेशन अगर आप रखोगे तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी टूटेगी, ये मैं पहले से ही बता दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, पॉइंट नंबर 1, कि अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे या फिर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से आपको बेबी नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेबी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है ना? आपकी जॉब से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका प्रमोशन यहाँ पर मुझे होता हुआ लग रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, पॉइंट नंबर 1, ये एकदम से नहीं होगी, ठीक है? आपको थोड़ा-सा टाइम, कहते नहीं है कि एक धीरे-धीरे होगा सारा प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हाँ, एकदम से हो गया, नहीं, थोड़ा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आएँगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पर ना आप अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि आपका अगर कोई ऐसा ड्रीम था जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि पैसे बहुत ज़्यादा लगने थे, ठीक है? जहाँ पर आपका सपना तो था, पर पैसों की वजह से कहीं न कहीं आप रुक जा रहे थे, है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने शौक़ जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। आप ट्रैवल करते हुए भी लग रहे हैं, हो सकता है आप इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, या फिर कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने शौक़, अपने ड्रीम्स पूरे करते हुए 2025 में लग रहे हैं, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियली आप चाहे बिज़नेस करते हैं, आपने कहीं पर पैसा लगाया है, मतलब आप फाइनेंशियली ये चीज़ देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ लग रहा है। अपनी हेल्थ पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है?
हो सकता है आप जिम वगैरह जॉइन करें, या फिर कह सकते हैं आप योगा एक्सरसाइज वगैरह आप करने का एक रेजोल्यूशन लें, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और, अगर अभी तक ना, हाँ, अगर आप लव मैरिज करना चाहते थे, पाइल नंबर 1, ठीक है। देखो, ये चीज़ सबके लिए नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर मुझे ना आपके लिए ऐसा लग रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि रीयूनियन हो रहा है आपका, ठीक है। रीयूनियन हो रहा है आपका। अभी तक अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी और किसी न किसी वजह से आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, या फिर ये कह लीजिए कि सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, या मैरिज कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आपके आपके ना लव मैरिज यहाँ पर मुझे लग रही है ना। बहुत ही कह सकते हैं कि पेरेंट्स के आशीर्वाद से, पेरेंट्स की खुशी से आप दोनों एक दूसरे से मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, आपकी शादी हो रही है, आपकी लव मैरिज हो रही है, पाइल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में, आपके घर, आपके फैमिली मेम्बर्स में, है ना, किसी के पास भी अगर अभी तक आपकी ना अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, या फिर ये कह लीजिए कि फ़ायदा तो उठाते थे, पर मतलब कोशिश तो करते थे, पर वो अपॉर्चुनिटी का जो फ़ायदा है वो आपको मिल नहीं पाता था, ठीक है। अब आप उस चीज़ को किसी भी वे में ले सकते हैं, है ना, कि भाई भाग्य साथ नहीं देता, या फिर ब्लैक मैजिक, या फिर कुछ किसी भी वे में आप ले सकते हैं। अगर आते आते अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से निकल जाती थी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। साल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आप बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, ठीक है। अभी तक अगर वो चीज़ें नहीं होती थी, तो अब आप ना अवेयर हो रहे हैं, साथ ही साथ आप एक्टिव हो रहे हैं। अभी तक आपके अंदर ना आलस था, अभी तक आपके अंदर ये था कि अरे यार ठीक है, हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ना आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, अब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लग रहे हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा साल मुझे आपके लिए लग रहा है, ठीक है। थोड़े से उतार चढ़ाव, देखो कहते नहीं है कि जीवन है तो थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता ही है ना, जो कि ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आपको खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती हुई लग रही है, आपका जो है ना मान सम्मान बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा चेंज होता हुआ लग रहा है, आप पॉजिटिव होते हुए लग रहे हैं, ठीक है ना, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी भाई आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ मैं कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए, क्योंकि प्रयास कभी भी खाली नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ मैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। और पाइल नंबर 2, उम्मीद करूँगी कि आपकी राशि मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन में से कोई एक होगी, है ना। तो पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। रीडिंग में हम बात करेंगे कि आखिर राशिफल के अनुसार आपकी 2025 की भविष्यवाणी क्या होने वाली है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, कैसा रहने वाला है ये 2025 का साल आपके लिए, और क्या कुछ ये लेकर आ रहा है। जो कुछ भी होगा रीडिंग में, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, और अगर कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपको बुरा लग सकता है, मैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं अपनी सारी रीडिंग में जो भी होता है मैं वो सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और नया साल आ रहा है। जो भी चीज़ें, जैसे भी चीज़ें थी, जो कुछ भी था, अपने पास्ट को पूरी तरीके से भूलकर एक नई शुरुआत करने का साल आ रहा है ना। तो चलिए फिर पाइल नंबर 2 रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है इस साल, यानी कि 2025 में ये जो नया साल आ रहा है कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल 2 आपके लिए जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो ये होगी कि ये जो 2025 आपके लिए ये जो एक नया साल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं
आपको एक सही दिशा, सही डायरेक्शन देने वाला है। अभी तक अगर आप अपने पाथ से ना भटक रहे थे, ठीक है? अभी तक अगर ऐसा हो रहा था कि आप जाना कहीं और चाहते थे पर चले कहीं और जाते थे, है ना? या तो फिर ये कह लीजिए कि कर कुछ और रहे हैं और करने कुछ और लगते थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2025 आपके लिए ईयर होगा, यहाँ पर आपको ना एक सही डायरेक्शन मिलने वाला है, एक सही कह सकते हैं कि पाथ मिलने वाला है। एक अभी तक आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते थे, है ना? तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि ये जो ईयर होगा ना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ईयर होने वाला है। इस साल में ये जो 2025 साल होगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि एक जो पॉज़िटिविटी है ना? आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी दिख रही है इस ईयर में, 2025 के ईयर में, वो एक अलग तरह की होने वाली है। ठीक है? यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस साल में आप ना बहुत सारी नई चीज़ों की तरफ नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे। नई कुछ न्यू हैबिट्स आप हो सकता है आप अपने अंदर लेकर आएँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिम वगैरह जॉइन कर सकते हैं, जो ना एक कह सकते हैं रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ का रेज़ोल्यूशन ले सकते हैं जो आप पूरे साल करेंगे। और ये जो रेज़ोल्यूशन आपके लिए होगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ये आप रेज़ोल्यूशन लें, लेकिन हाँ, ये कहीं न कहीं आपके माइंड में चीज़ आएगी और जिस चीज़ को करके, है ना? ये जो कुछ भी होगा, इस चीज़ को करके आपके अंदर जो एक आपका थॉट पैटर्न है ना, वो बदलता हुआ लग रहा है। आपके सोचने विचारने का जो एक तरीका है, अभी तक अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में डिप्रेस्ड हो जाते थे, छोटी-छोटी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवरथिंकिंग ना आपकी ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है ना? यहाँ पर खुशियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर आपका माइंड जो है वो चेंज होता हुआ, माइंडसेट जो भी आपका चलता हुआ आ रहा है, वो बदलता हुआ दिख रहा है। ठीक है? और साथ में ही यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपने अभी तक जो भी प्रेयर्स करी हैं, ठीक है? आपने किसी भी चीज़ को लेकर प्रेयर्स करी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को लेकर आपने बहुत समय से आप प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, आप प्रेयर्स करते हुए आ रहे हैं, अपना जो बिलीव है ना भगवान जी की तरफ, गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ आपने नहीं खोया, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ना ब्लेसिंग्स मिलती हुई लग रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी चीज़ अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो किसी भी वे में हो सकती है। वो आप प्रेयर्स के थ्रू कर रहे हैं, वो कोई भी वे हो सकता है, ठीक है ना? वो चीज़ ना आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। अभी तक आपने जो भी सपना देखा था, वो जो एक सपना है ना, वो एक रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको पहले से ही अवेयर करना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप इस साल में यानी कि 2025 में, ये जो नया साल आ रहा है, इसमें आप बिल्कुल राइट वे में जाओगे, राइट पाथ में जाओगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस साल में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको आप एज अ अवेयरनेस ले सकते हो कि आपको हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करें, तो वहाँ पर आपको अपने आप को बचा कर रखना है, वहाँ पर आपको अपने आप को सेव करके रखना है। आपके साथ ये भी होने के काफ़ी चांसेस हैं कि इस साल में ना आप कुछ फ्रेंड्स बनाएंगे, कुछ ऐसे मित्र आपके होंगे जहाँ पर ना जो आपको एक होता है ना, कहते हैं ना कि जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना चाहिए, दोस्त मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बहुत सारे दोस्त नहीं होने चाहिए, चाहे एक ही हो, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आए तो वो हमारे साथ खड़ा हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप के साथ ना ये चीज़ होगी कि ये जो 2025 आपके लिए जो ईयर होगा, ये काफ़ी लकी आपके लिए होने वाला है। आप अपनी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको ना ऐसे मित्र मिलेंगे जो सच में आपका साथ निभाएंगे, जहाँ पर ना आपको ऐसा फील होगा कि एक कह सकते हैं कि दोस्ती से बढ़कर भी आपको लग सकता है इनके साथ, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि दोस्ती से बढ़कर भी आपको इनके साथ लग सकता है कि हाँ यार, आप अभी तक ये चीज़ आपके साथ होती होगी कि भाई आप बात तो करना चाहते हैं, या तो फिर ये कह लीजिए कि आप शेयर तो करना चाहते हैं, पर समझ नहीं आता है कि करें कि नहीं करें, है ना? सामने वाला इंसान समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप जिनको भी फ्रेंड बना रहे हैं
2025 में, ठीक है, वहाँ पर आप पहले अच्छे से इनको समझेंगे, है ना, इनको अच्छे से कह सकते हैं कि देखेंगे कि ये कैसे हैं, इनका नेचर कैसा है, और उसके बाद ना आपको ये चीज़ फील होगी, रियलाइज़ होगी कि हाँ भाई, जैसा आप चाहते थे, है ना, एक दोस्त, जो एक दोस्त के अंदर जो एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आपको इनके अंदर मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि इनको ना एक समय के बाद आपको ये फील होने वाला है कि हाँ यार, ये दोस्त से भी बढ़कर कुछ बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है आपके लिए। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि भाई आपको कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। वो देखो, कहते नहीं है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और हमें पता है कि हमें कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करना है ना। हर चीज़ देखो बुरी नहीं होती, लेकिन हाँ, लिमिट से ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल करिए ना, अपने पाथ पे चलिए, अच्छी बात है। और हर चीज़ को कह सकते हैं कि एक मैनेजेबल तरीके से हम अगर परफॉर्म करते हैं तो कोई चीज़ बुरी नहीं होती, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है ना। लेकिन हाँ, ये जो भी आपके फ्रेंड बनेंगे, ये सच में आपका साथ भी देंगे, आपका साथ निभाएंगे, और कह सकते हैं ये आपके ट्रू फ्रेंड होंगे, है ना, जिसको कहते हैं सच्चा दोस्त, जो हर सुख दुख में साथ देता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी से नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, कोई ऐसा अपना जो बिछड़ गया था, कोई ऐसा अपना जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपको अलग होना पड़ा, दूर होना पड़ा, या फिर फैमिली की वजह से आपको दूर होना पड़ा, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उनसे बात होगी, या तो फिर यहाँ पर ये चीज़ होगा कि आप उनसे मिलोगे, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों सिचुएशंस में कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आप लोगों की ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती हुई लग रही है, ठीक है, और आप सेटिस्फाइड फील करते हुए लग रहे हो, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन होगा, सेटिस्फैक्शन ये होगा कि आपने, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार एक बार मैं अपने दिल की बात तो बोलूँ, उनको सच तो पता चले, ठीक है। अगर ये चीज़, ये सिचुएशन, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, हो सकता है ये किसी और की एनर्जी हो। अगर आपको ये चीज़ लगती है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये जो 2025 ईयर जो आ रहा है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से ना माफ़ी मांगते हुए लग रहे हो, ठीक है ना, और रीयूनियन होता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है। हाँ, ठीक है, पाइल नंबर 2, ये चीज़ तो मुझे लग रही है कि भाई रीयूनियन भी होते हुए लग रहा है। भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कोई आपको भड़का सकता है, या फिर फैमिली में ही भाई कुछ कुछ ऐसा हो कि नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन रीयूनियन होता हुआ लग रहा है मुझे। और अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2, यहाँ पर ना आपके सामने ना कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती हुई लग रही है मुझे, जहाँ पर ना आपको किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई ऐसी सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में, और जहाँ पर ना आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी। और ये जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी, वो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर तय करने वाली है, ठीक है। तो बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को पिक मत करिएगा, बहुत सोच समझ कर ही उस चीज़ का चुनाव करिएगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है, मैं आपको इतना बता सकती हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका फ्यूचर जो है ना वो तय करने वाली है, ठीक है ना। किसी एक चीज़ को आपको चुनना पड़ेगा, किसी एक चीज़ को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और किसी एक चीज़ को आपको चुनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के, और एक चीज़, बड़ों की थोड़ी सी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बोल दे रही हूँ कि आपके बड़े जो, क्योंकि वो एक्सपीरियंसफुल हैं, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको ही सब कुछ आता है, आप ही बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने दिल की मत सुनो, ज़रूर सुनो, अपने दिल के ज़रूर सुननी चाहिए, लेकिन जो हमारे बड़े भी बता रहे हैं उनको भी आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, है ना। और सोचना चाहिए, उनकी बात पर सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वो उन्हें एक्सपीरियंस है हमसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा अवेयर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस साल में मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे कुछ काम करने वाले हो, या तो फिर ये कह लीजिए, आपको ना अपनी लाइफ में ना ऐसी कोई सक्सेस मिलने वाली है जहाँ पर ना लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि
आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलने वाला है, बहुत एप्रिशिएट करने वाले हैं लोग, ठीक है। कुछ ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है या फिर किसी भी पाथ ऑफ वे की मतलब किसी भी वे से रिगार्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर ना आपको जहाँ पर आपको ना कह सकते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत होंगे, लोग आपको एज अ इंस्पिरेशन मानेंगे, ठीक है ना। लोग आपसे अगर कुछ ऐसा था कि भाई जो ठीक से बात नहीं कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए लग रहे हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलते हुए लग रहा है। और इस साल में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, है ना। हॉबीज़, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, जो भी आप पसंद करते हो, मतलब मैंने आपको बताया ना, अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको कि चीज़ों पे आप एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों को, नई चीज़ों को आप सीखते हुए लग रहे हो, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर में आप अपना मतलब कह सकते हैं कि उसमें आप एक्टिव हो रहे हो, ठीक है ना, अपना बेस्ट दे रहे हो। और कुछ न्यू कोर्सेज़ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कोई न्यू कोर्स पिक कर सकते हो, ठीक है। ये 2025 में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा कोर्स हो जो आप बहुत समय से करना चाहते हो, या तो फिर हो सकता है कि आपको ये किसी के थ्रू पता चले, कोई किसी कोर्स के बारे में, कोई भी कोर्स हो सकता है, ठीक है, जिस चीज़ को आप करोगे और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको सफलता भी मिलती हुई लग रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी देर पहले बताया कि ये साल आपके लिए ना, 2025 का साल जो है आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव फील करने वाले हो, बिजी बहुत रहने वाले हो, है ना। आपके अंदर अभी तक जो आलस था, ये जो 2024 में आपके अंदर इतना आलस था कि भाई सोचते तो बहुत थे, विचार तो बहुत करते थे काम करने का, है ना, बार बार खुद को फोर्स करते थे काम करने के लिए, लेकिन एट लास्ट क्या होता था कि नहीं कर पाते थे वो काम, है ना, बहुत आलस आता था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2025 ये जो साल होगा, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन वाला साल होगा, अपने आप ही आप मोटिवेट होंगे, है ना। आप अपने आप को ही समझाएंगे, ऐसा चाइल्ड, जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को गाइड करेंगे, है ना, चीज़ों को करने के लिए, उनमें एक्टिव होने के लिए, अपने अंदर आलस को दूर करके कैसे हमें चीज़ों को करना है, उन सब चीज़ों के लिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके तरफ ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आ रहा है, ठीक है। अब ये किसी भी थ्रू आ सकता है, हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ना आप अपना अपना माइंड लगाएं, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी करें ऑनलाइन, कुछ ऐसा करें, या अपना कुछ स्टार्टअप करें, अपना कुछ बिजनेस करें, कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आएगा, ठीक है। जहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, जहाँ पर आप अपने आप पे ही प्राउड फील करने वाले हो, अपने आप को ही अप्रिशिएट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी और वहाँ पर आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस फील होगा, प्राउड फील होगा खुद के ऊपर, एक अबंडेंस से भरा हुआ ये साल आपके लिए है ना। प्रोस्पैरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, वेल्थ आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, इस साल में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि भाई आपके अंदर ना फाइनेंशियल नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है। फाइनेंस के रिगार्डिंग आप नॉलेज लोगे, ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, और ट्रेडिंग वगैरह के रिगार्डिंग हो सकता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर ना आपको लगेगा कि हाँ यार, कैसे ऑनलाइन हमें मनी जनरेट करना है, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सीखते हुए, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी, ठीक है, कि कैसे हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप लोगों को भी नॉलेज देते हुए लग रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंस की है, जो आपकी एक्सपीरियंस है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो 2025 का साल होगा, यहाँ पर अपना करियर एज अ हीलर, एज अ काउंसलर आप जनरेट कर सकते हो, या फिर एज अ टीचर आप हो सकता है कहीं पर पढ़ाना शुरू कर दें, अपना ही आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आप कहीं पर प्राइवेट में पढ़ाएं, स्कूल्स वगैरह में, ठीक है। मतलब नॉलेज देते हुए भी लग रहे हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी, एक सेटिस्फाइड वाला जो एक फीलिंग होता है ना, सेटिस्फैक्शन वाला जो फीलिंग होता है, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये साल आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी भरा है, बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, है ना। और एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे यहाँ पर लगी पाइल नंबर 2 कि
इस साल में ना अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल की तरफ जाते थे, अगर आपका माइंडसेट ये था बहुत ज़्यादा आप इमोशन से भरे हुए थे, तो राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि आप इमोशंस को थोड़ा सा साइड रख के अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए लग रहे हो। ठीक है, अब आप चीज़ों को कह सकते हैं कि अभी तक क्या होता था कि आप मन की सुनते थे, मन की सुनने की वजह से क्या होता था कि आप इमोशनल हो जाते थे, और इमोशनल हो जाने की वजह से जो चीज़ आप नहीं भी करना चाहते थे वो भी आपने किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपने माफ़ी मांगी वहाँ पर, है ना। तो अब क्या होगा कि अब आप अपनी एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखने वाले हो। अब आप खुद से प्यार करने वाले हो। अब आप, मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि अब आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं आने वाले हैं। अब आप प्रैक्टिकल होने वाले हो। प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपका जो झुकाव है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना। इस साल में पाइल नंबर 2 आपके लिए ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और अगर अभी तक जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब नहीं कर पाए, आपकी कह सकते हैं किसी भी वजह से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके अंदर ना एक प्रोडक्टिविटी नहीं थी, आपके अंदर आलस था, है ना। एक होता है ना कि लेजीनेस था, जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आते आते भी आपने उन चीज़ों को नहीं ग्रैब किया। लेकिन राइट नाउ मुझे ये लग रहा है कि 2025 में आप खुद ही उन चीज़ों की जिन्होंने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, या फिर ये कह लीजिए कि भाई होता है ना किसी के थ्रू ही हमें उन चीज़ों का पता चलता है ना। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद ही उन चीज़ों में जा रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, और उन चीज़ों को, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए लग रहे हो। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं इस साल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल में आपकी वेडिंग हो सकती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ रिश्ता वगैरह आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, रिश्ता आ सकता है। और वहीं पर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ठीक है, वो फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एट द एंड ये होगा कि यस आपकी लव मैरिज होती हुई भी लग रही है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा होता है ना कि जब हमें पाना है वो चीज़ तो हमें अपना थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इस साल में जा रहे हो। स्पिरिचुअल आप देखो, स्पिरिचुअल आप ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इस साल में ना ये जो 2025 होगा, ये साल कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर ना आप एक रेगुलरिटी फॉर्म करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ना आप बहुत सीरियस होने वाले हो, और कुछ चीज़ ऐसी होगी, किसी चीज़ को आप पाने की वजह से कोई ऐसी चीज़ होगी, अब वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। किसी चीज़ को पाने की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कोई गाइड कर सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है कि भाई तुम्हें कैसे कैसे पाथवे में चलना है। ठीक है, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, और जिस वजह से आप स्पिरिचुअल पाथ में ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो आपका एक रीज़न होगा, वो जो आपका एक पर्पस होगा जिस वजह से आपने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वो फुलफ़िल होता हुआ इस 2025 में फुलफ़िल होता हुआ लग रहा है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई लग रही है। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत ऊपर तक जाओगे, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन फिर से मैं वही एक बात बोलूँगी, क्योंकि फिर से मुझे वही चीज़ लग रही है कि कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में होंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा भटका सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर वो, भाई अब इतना अगर आपका, कहते नहीं है कि उम्र के हिसाब से हमें हमें समझ आ जाती है, तो अपनी उम्र के हिसाब से आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। ये साल 2025 जो है ना पाइल नंबर 2 आपके लिए, इस साल में ना आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर आप ना ऐसा फील करने वाले हो, आपको ऐसा लगने वाला है कि यार बहुत लकी, एक होता है ना कि हम ग्रेटफुल फील करते हैं
कि बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं, है ना, ईश्वर की इतनी कृपा है हम पर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2025 ये जो आ रहा है आपके लिए, ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है, जहाँ पर ना आपको ये फील होने वाला है कि आप पर ना ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फैमिली पर ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, और इस ग्रैटिट्यूड में कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा फील करके उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब हम फील करते हैं कि हाँ हम इतने ब्लेस्ड हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो वही चीज़ मुझे लग रही है पाइल नंबर 2, कि इस साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार आपको ये फील होगा कि हाँ भाई, ईश्वर की कृपा आप पर और आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा है। करियर के रिगार्डिंग मुझे आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इस साल में जॉब जो है वो लग सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी वजह से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप आलस मत करिएगा, आप सोच लीजिए इस चीज़ को। होता है ना कि हम पूरे रास्ते, हमने जो एक रास्ता था वो तय कर लिया, ठीक है ना, अब आपको बस थोड़ा सा और हिम्मत रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है करियर के रिगार्डिंग आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके लिए 100% की चांसेस आपके बन रहे हैं कि इस साल में ना आप वेल सेटल हो सकते हो। आप वेल सेटल होने का मतलब ये है कि आप आपकी जॉब लग सकती है, करियर में आप सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना प्रयास बिल्कुल आपको 100% रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और जॉब के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया ही था कि कुछ तो सक्सेस ऐसी मिल रही है जहाँ पर ना लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको एज कह सकते हैं कि एक होता है ना, इंस्पिरेशन लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। और बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा साल आपके लिए है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, अप डाउन्स, वो तो एक नॉर्मल चीज़ है ना, लाइफ है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, ठीक है। बाकी चीज़ें मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। ऐसा होगा आपका 2025, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और अपना 100% दीजिएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो आपका पास्ट था वो था, ठीक है। आप उस पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत लाओ, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको सोच लो कि वो हो चुकी हैं। अब ये जो 2025 साल आ रहा है ना, अब आप ये सोच के रखिए कि आपका एक नया जन्म हो रहा है, एक न्यू बॉर्न बेबी हो आप, ठीक है। तो इसलिए अब एक नई तरीके से न्यू माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए, और जो चीज़ें हो चुकी हैं उन चीज़ों को पूरी तरीके से अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।